हेलो गाइस, इंग्लिश की बेसिक क्लास में आपका स्वागत है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। जो पिछली बार हमने कुछ आपको फिलिंग द ब्लैंक्स दिए थे, सबसे पहले उनके आंसर्स देख लेते हैं, है ना। तो आउल जो था उसके सामने एन लगाना था क्योंकि ये वोवल साउंड कर रहा है, ठीक है। और रॉकेट है, रॉकेट अ रॉकेट। एप्रन वोवल है, एन एप्रन। सन है तो द सन, ठीक है ना, एक ही है तो द सन। पेज अ पेज, कोई भी पेज हो सकता है वो, तो ए पेज। कंप्यूटर अ कंप्यूटर, ठीक है। हम ए कंप्यूटर या अ कंप्यूटर ही बोलते हैं, द कंप्यूटर बाद में बोलेंगे जब वो स्पेसिफाई हो जाएगा कि हम उसी कंप्यूटर की अब बात कर रहे हैं, ठीक है। मून है तो द मून, वो आपको पता ही है क्यों बोला। बेस्ट है तो हमारी सुपरलेटिव डिग्री आ गई, इसके साथ भी हमने द लगाना है। गंगा रिवर का नाम, उसमें भी हम द का यूज़ करेंगे। और काओ, काओ में थोड़ी सी बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है कि अ लगाएं या द लगाएं, तो इसमें द लगेगा क्योंकि काओ एक एनिमल है और वो अगर हम काओ की बात कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ उसकी हैबिट बताएंगे या कुछ ना कुछ उसकी आदत बताएंगे कि काओ गिव्स अस अ मिल्क, काओ हैज़ अ 4 लेग्स, कुछ भी ऐसा बोलेंगे कि जैसे जितनी भी काउज हैं सबके 4 लेग्स हैं, जितनी भी काउज हैं सब दूध देती हैं, तो इसलिए इसमें द आएगा। और बहुत बच्चों ने जवाब दिया, मैं उन सब बच्चों का थैंक यू बोलता हूँ। उनमें से अब मैं नाम बता रहा हूँ आपको किन किन बच्चों ने उसका जवाब दिया। सबसे पहले है कबीर कुमार, बहुत अच्छी कोशिश, कुछ गलतियाँ हुई हैं मगर उससे कोई मैटर नहीं है। गुरलीन कौर, नितिका, जोया, साहिबप्रीत सिंह, सगनदीप कौर, आरुषि, गुरनूर सिंह, जसप्रीत कौर, और एक ये नाम है, इस पे ऊपर पायल जी लिखा है बट उसका नाम शायद शिवानी है। तो जो भी बच्चा इसमें कमेंट करे वो अपना नाम साथ में ज़रूर लिख दे। और है इशमीत सिंह, कबीर कुमार, शायद मैंने दोबारा बोल दिया कबीर कुमार, सरनजीत सिंह, इसने आंसर नहीं दिए बट गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी नाइस वीडियो जी, ऐसे बोला था, ठीक है। तो इन सब बच्चों का बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत ये मुझे अच्छा लगता है कि जब कोई हमारे साथ जुड़ता है और इंग्लिश को सीखने की कोशिश करता है। देखो बच्चों, हमारे काम नहीं आनी है, ये आप ही के काम आनी है ना। हमारे तो जो आनी है वो तो आ रही है, अभी भी आ रही है। और अभी आपको शायद छोटे हो गए, आप जो भी वीडियो देख रहे हैं, मुझे उसकी एज का अंदाज़ा नहीं है, बट जो बच्चे छोटे हैं अभी उनको खेलने से मतलब होता है कि हमने टीवी देखना है या हमने बस खेलना है। अभी उनको ये पता नहीं है कि आगे आने वाले टाइम पे ये जो इंग्लिश है ये उनका कितना साथ देने वाली है और कितना उनको इससे फ़ायदा होने वाला है। तो मैं यही बोलूँगा कि जो भी आप सीख रहे हैं उसे ध्यान से सीखें और उसे बिल्कुल अच्छे से एक समझ लें कि ये आपके बहुत काम आने वाला है। और जो भी आपके कोई फ्रेंड्स हैं जो भी आपके साथ सीखना चाहते हैं उन्हें भी ये वीडियो शेयर करें, और इस वीडियो में जब भी हम कोई बात पूछें तो कमेंट जरूर करें। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सारी वीडियोस सब्सक्राइब आप करेंगे, साथ में जो बेल आइकन होगी उसको दबाएंगे तो ही वो आप तक पहुंच पाएंगी, अदरवाइज़ वो आप तक पहुंच नहीं पाएंगी और हमारी मेहनत जो है वो सारी ख़राब हो जाएगी, ठीक है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए चलते हैं आज की इस वीडियो में। आज हम लेके आए हैं सेंटेंस मेकिंग। वैसे तो ये बहुत जल्दी हो रहा है मगर मुझे लगता है कि शायद आपका मन इसी से लगेगा। तो जब आपको छोटे छोटे सेंटेंस बनाने आ जाएंगे फिर आप अपने घर वालों से भी बात करना शुरू कर देंगे, अपने फ्रेंड्स से भी बात करना शुरू करेंगे, तो आप शायद इंग्लिश सीखने में इंटरेस्टेड हो जाएंगे, ठीक है। कभी भी हम जब सेंटेंस बनाना शुरू करते हैं तो उसमें कितने तरह के सेंटेंस हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले आता है एफर्मेटिव। एफर्मेटिव हम कहते हैं जब हम किसी से बात करते हैं, जैसे जब हम किसी को बताते हैं कि यू आर द बेस्ट, आई एम अ टीचर, आई एम अ स्टूडेंट, ठीक है। तो ये सब अफर्मेटिव में आते हैं, ठीक है ना, जब हम बात कर रहे होते हैं किसी से। एक होता है नेगेटिव, उसके बाद में आता है नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब होता है जब हम मना करते हैं कि आई एम नॉट गोइंग देयर, ठीक है, आई एम नॉट वेल, जब नॉट आ जाता है बीच में उसको कहते हैं नेगेटिव वाले सेंटेंसेस, ठीक है। एक होता है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का मतलब होता है जब हम किसी से क्वेश्चनिंग करते हैं, हु आर यू, वेयर आर यू गोइंग, ठीक है, व्हाट आर यू डूइंग, तो ये सब इंटेरोगेटिव में आते हैं, ठीक है। तो जब हम सेंटेंस मेकिंग की बात करते हैं तो उस टाइम हमें
कुछ ना कुछ टेंस चाहिए होता है ना, क्योंकि टेंस के बिना सेंटेंस बन ही नहीं सकता। अगर हम बात करें प्रेजेंट टेंस की तो हमें है वाले टेंस चाहिए होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें फ्यूचर की तो हमें गा वाले टेंस चाहिए होते हैं, और अगर हम बात करें पास्ट टेंस की तो हमें था वाले टेंस चाहिए होता है। पर हमने टेंस तो अभी किए नहीं है, बट मैं आपको अभी टेंस के बारे में नहीं बता रहा हूँ, इससे अगले वाली वीडियो में शायद मैं आपको टेंसों के बारे में समझाऊंगा, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं कैन और शुड के बारे में। ये हमारे मॉडल्स होते हैं, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं कैन और शुड के बारे में। कैन का मतलब होता है सकता, कैन का मतलब होता है सकता है, ठीक है। और शुड का मतलब होता है चाहिए, ठीक है। कैन का मतलब होता है सकता है और शुड का मतलब होता है चाहिए, ठीक है। तो अभी इन दोनों के ऊपर बात करते हैं। इन्हीं दोनों से आज हम सेंटेंस मेकिंग का अपनी जो क्लास है उसको पूरा करेंगे। तो एफर्मेटिव में जो हमारा फॉर्मूला होता है, जो हमारा रूल होता है, वो बोलता है कि सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद में आएगा हेल्पिंग वर्ब, और फिर उसके बाद में आएगा वर्ब, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब कौन सा होता है? हेल्पिंग वर्ब में कैन, शुड, एम, इज, एम, आर, ठीक है, ये सब हेल्पिंग वर्ब में ही आता है, ठीक है ना। हैज, हैव, हैड, विल, शैल, ये सब हेल्पिंग वर्ब में आता है जो बीच में आएगा। तो उसके लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। वह जा सकता, ठीक है, वह जा सकता है, ठीक है। तो वह जा सकता है में वह कौन है? हमारा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन है? ही। वह को लिख दिया हमने ही, क्योंकि जा सकता है इसका मतलब वो बॉय है, ठीक है। तो ही, अब सकता है क्या आ रहा है उसमें? कैन, ठीक है। सकता है में ऊपर आपने देख लिया, तो ही कैन। उसके बाद में क्या आ रहा है? ये हमारा वर्ब है, जाना। जाना हमारा वर्ब होता है, तो ही कैन गो, सेंटेंस कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। अगर आपको एक तरीका और बताऊं, आपको इजी हो जाएगा वो थोड़ा। जैसे मैंने आपको बताया सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब, ठीक है। अगर आप इजी देखें तो सब्जेक्ट प्लस ये जो हिंदी में है, इससे बैक से शुरू होना है और यहां तक आ जाना है, चाहे सेंटेंस जितना मर्जी लंबा हो। बहुत इजी है, इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस आपने यहां से पहले सब्जेक्ट उठाया, यहां से लिया ही, ये आया ही। उसके बाद में ये क्या है? तो है को तो हम लगाते नहीं है, सकता है होता है, सकता है, ठीक है ना, क्योंकि है के साथ में सकता, यानी कि ये कैन बोल रहा है, तो ही कैन, ठीक है, और गो, ठीक है। सिंपल था। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। वह खेल सकता है, ठीक है। अब हम इस फॉर्मूले से नहीं बनाएंगे, इससे बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले लिखा सब्जेक्ट, सबसे पहले लिखा सब्जेक्ट, फिर पीछे से आगे। तो क्या है हमारा सब्जेक्ट? वह, यानी कि ही, है ना। ही। सकता है के लिए क्या लगाया हमने? कैन, पीछे से आना है ना आगे, ठीक है। अब ये क्या बचा हमारा? अब क्या बचा हमारा? खेल। खेलना, क्या खेलने को क्या बोलते हैं? ही कैन प्ले। सिंपल था, बहुत ही ज्यादा सिंपल था ना। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। वह बाजार जा सकता है, ठीक है। वह बाजार जा सकता है। अब लंबा हो गया ना। अब आप सोच रहे होंगे अब कैसे बनेगा, तो वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या था हमारा? सब्जेक्ट प्लस यहां से ऐसे चलना है हमने, यहां तक, सब्जेक्ट तक, ठीक है। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? ही सकता है, कैन गो टू मार्केट। मार्केट बोलते हैं ना हम बाजार को, तो ही कैन गो मार्केट। गो मार्केट भी बोल सकते हो। अभी आप टू नहीं भी लगाओगे
तो चल जाएगा, बट इसमें टू आता है क्योंकि हम मार्केट जा रहे हैं या वो मार्केट जा रहा है। तो ही कैन गो टू मार्केट, ठीक है, टू द मार्केट भी बोल सकते हो, बट इतनी टेंशन नहीं है। अभी आपको सिर्फ सेंटेंस मेकिंग के ऊपर थोड़ा सा काम करना है, ये द और टू हम बाद में भी लगा लेंगे, ठीक है। एक एग्जाम्पल अब शुड के ऊपर ले लेते हैं। तुम्हें जाना चाहिए, ठीक है, तो तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें को क्या लिख रहे हैं हम, यू शुड गो, खत्म हो गया। एक लंबा वाला एग्जांपल ले लेते हैं इसका, तुम्हें बाजार मोबाइल खरीदने जाना चाहिए। कितना लंबा हो गया ना, चक्कर तो नहीं आ रहे कहीं, कुछ नहीं है। अब देखो तुम्हें को क्या बोलेंगे, यू, बताया ना आपको, पहले सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वापस यहां से इधर तक, ठीक है। तो यू, अब सबसे पहले ये है चाहिए, चाहिए को क्या बोलेंगे, शुड, यू शुड, जाना, जाना को क्या बोलते हैं, गो, खरीदने, टू बाय, मतलब बाय बोलते हैं इसको, ठीक है, टू बाय अ मोबाइल फ्रॉम मार्केट, ठीक है ना, सिंपल था। इसके बारे में मत सोचो कि ये टू क्यों लगा, ए क्यों लगा, फ्रॉम क्यों लगा, द क्यों लगा, ये सब चीज़ें को छोड़ दो, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको हम आगे भी डिस्कस करेंगे और ये कुछ बच्चों को आती भी होंगी। मगर जो मेन हमारे जो पॉइंट है ना, हमारे को दिक्कत सबसे ज़्यादा क्या आती है, इतना बड़ा सेंटेंस है, हमें ये नहीं समझ में आता कि हमने इसको ट्रांसलेट कैसे करना है। कैसे करते हैं हम, अगर मान लो कुछ बच्चे ऐसे भी बोलते हैं, तुम्हें को बोल देते हैं यू, ये तो सबको पता होता है, ठीक है। अगर अच्छा कुछ बच्चे ऐसे भी बोल देते हैं कि तुम्हें बाजार मोबाइल खरीदने जाना चाहिए, मोबाइल बाय आई, या यू उल्टा उल्टा लिख देते हैं। तो इसलिए ये फॉर्मूला वहां पे काम करेगा और आपको गलती करने से बचाएगा। ये छोटी छोटी जो गलतियां होंगी वो हम उसके बारे में हम आगे भी बात करते रहेंगे और आगे भी आपको इसके बारे में समझाएंगे। फिलहाल जो था वो हमारा जो मकसद था वो ये था कि आपको सेंटेंस बनाने का तरीका समझाया जाए कि वो तरीका है क्या, ठीक है। अब अफर्मेटिव का रूल आपने देख लिया, मैं एक बार इधर फिर लिख रहा हूं, प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब, ठीक है, या फिर सब्जेक्ट प्लस यहां से ऐसे उल्टा, ठीक है ना। तो ये दोनों में से आप कोई भी रूल फॉलो कर सकते हैं। अब नेगेटिव की बात करते हैं। नेगेटिव में क्या करना है हमने, नेगेटिव का रूल बोलता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट और प्लस वर्ब। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट और प्लस वर्ब। जो नॉट का फॉर्मूला है, नेगेटिव में नॉट आता है, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहले नॉट लगाने का तरीका आप कभी भूलोगे नहीं, ऐसा तरीका मैं आपको बताऊंगा। सब्जेक्ट के बाद एक को छोड़ के दूसरे में नॉट लगेगा, सब्जेक्ट के बाद एक को छोड़ के दूसरे में नॉट लगेगा। मतलब सब्जेक्ट के साथ आप नोट नहीं लगा सकते, ठीक है, और सब्जेक्ट के बहुत ज़्यादा दूर भी आप नोट नहीं लगा सकते। आपको पहले सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट आपका कुछ भी हो सकता है, द सन, द मून, अ मून, मून और काओ, पेन, एलिफेंट, ही, शी, राहुल, सीता, गीता, कुछ भी हो सकता है, वो सब सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी बीच में, चाहे वो कैन हो, शुड हो और हैव हो, हैज हो, हैड हो, कुछ भी हो सकती है, विल हो, शैल हो, इज एम आर हो, कोई भी मतलब ऐसी हेल्पिंग वर्ब हो सकती है
उसके बाद में हम नॉट लगाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम वर्ब लिखेंगे और बाकी पीछे जितना भी होगा सेंटेंस हम चिपकाते चले जाएंगे, ठीक है। सिंपल सा था। अगर आप आसान वाली भाषा में ऐसे यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्लस थर्ड नंबर पे नॉट और बाकी सारा सेम, ठीक है ना। तो ये चीज का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। वह खेल सकता है। अब अगर यहां पे लिख दें कि वह नहीं खेल सकता, या फिर यहां पे लिख दें कि वह खेल नहीं सकता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नहीं को हमने एक के बाद में ही लगाना है। यानी कि वह हमारा आ गया सब्जेक्ट, ठीक है। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? ही। यहां पे हमने ये देखा उल्टे तरफ से कैन। अब ये बीच में हेल्पिंग वर्ब आ गई, ये सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया, यानी कि एक दूसरा आ गया, और थर्ड नंबर पे आ गया हमारा नॉट। ही कैन नॉट। लास्ट में क्या बचा हमारे पास? प्ले। ही कैन नॉट प्ले। खत्म हो गया काम। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। मैं कार नहीं चला सकता हूं, ठीक है। मैं कार नहीं चला सकता हूं, तो मैं का मतलब आई, ठीक है। यहां से वापस आएंगे यहां तक कैन, तो यहां पे हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद में सेकंड नंबर पर ये उल्टा हम आए और कैन लग गया, ठीक है। तो कैन, और दूसरे एक नंबर के सब्जेक्ट के बाद पहले नंबर से दूसरे नंबर पर नोट लगेगा। इस सब्जेक्ट को भूल जाओ, सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट को छोड़ दो, उसके बाद में फर्स्ट गिन लो और सेकंड गिन लो, यहां पर लगा दो नॉट, ठीक है। समझ में आया? इसको छोड़ दो और इसको फर्स्ट गिन लो और सेकंड गिन लो, सेकंड नंबर पर लगा दो नॉट। जितने भी सेंटेंस है सब में यही लगेगा और यही फॉर्मूला अप्लाई होगा। बेधड़क होकर नॉट को यहां पर लगा दिया करना। सेकंड नंबर पर नॉट लगेगा सब्जेक्ट को छोड़ने के बाद, सब्जेक्ट को छोड़ने के बाद सेकंड नंबर पर नॉट लगेगा। बार बार बोल रहा हूं, कॉपी में लिख लो, दिमाग में बिठा लो, कभी फेल नहीं होगे, कभी भी आपको कोई गलत नहीं बोल पाएगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट के बाद में फर्स्ट में आया कैन, सेकंड में आ गया नॉट, ठीक है। अब नॉट चला गया, कैन भी चला गया, अब क्या बचा? चला। यहां से हम चल रहे हैं ना, चला, चलने को क्या बोलते हैं? कार। यहां पे हम कार की बात कर रहे हैं, वैसे चलने को हम वॉक बोलते हैं, ठीक है। मगर हम कार को क्या करते हैं? कार को चलाने को क्या बोलते हैं? ड्राइव करना। तो आई कैन नॉट ड्राइव, आई कैन नॉट ड्राइव कार। कार क्या हमारा? नाउन है, तो नाउन के साथ ए लगाते हैं, ठीक है। आई कैन नॉट ड्राइव अ कार, ठीक है ना। चाहे उसके बाद उसके साथ में एक कार है या नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं बनता, तब भी हमने अ लगाना ही लगाना है, उसको खाली नहीं छोड़ना। ये उसका भाई है, ये उसके साथ जाएगा ही जाएगा हर जगह पे। कार में समझ लो एक इसकी सीट बुक है, ठीक है ना। कार में नहीं, सब में, मगर नाउन के साथ में ए एन ये सब लगेगा ही लगेगा, ठीक है। तो आपको आया ये समझ। अब चलते हैं इंटेरोगेटिव के ऊपर। इंटेरोगेटिव का मतलब होता है क्वेश्चन करना, क्वेश्चन वाले, ठीक है। तो जब हम क्वेश्चन करते हैं उस टाइम पे हमारा फॉर्मूला होता है पहले हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, उसके बाद में सब्जेक्ट और उसके बाद में वर्ब। जैसा हम अफर्मेटिव में बनाते हैं वैसा ही सेम यहां पे बनेगा, सिर्फ फर्क ये आ जाएगा कि हम इसको हेल्पिंग वर्ब और इसको अल्टा पल्टी कर देंगे, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब यहां पे सेकंड नंबर में आ रहा था, यहां पे हमने हेल्पिंग वर्ब को फर्स्ट नंबर पे डाल दिया, सब्जेक्ट हमारा आगे चला जाएगा, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका। क्या तुम खेल सकते हो? ये हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं किसी से, सॉरी मैंने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, ठीक है। तो क्या तुम खेल सकते हो, ये हमने क्वेश्चन पूछा। अगर हम बोले तुम खेल सकते हो, इसको हटा दें,
तो ये अफर्मेटिव हो गया, है ना, ये वाला। और अगर हम बोल रहे हैं कि क्या तुम खेल सकते हो, क्वेश्चन कर रहे हैं, तो उस टाइम पे ये इंटरोगेटिव हो गया, क्या तुम खेल सकते हो। तो इसको क्या बोलेंगे, सब ये हमारा फॉर्मूला क्या बोल रहा है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब हमारी कौन सी है, सकते हो। सकते हो को क्या बोलते हैं हम, कैन, ठीक है ना, वो आपने देखा है कैन। उसके बाद में सब्जेक्ट क्या हमारा, यू प्ले। तो क्या हुआ हमारा, इसमें क्या को तो हमने इंटेरोगेटिव में ले लिया, क्या को वर्ड नहीं लिखना। जब हमारा फर्स्ट नंबर पर क्या आए तो उसको हम वर्ड या कुछ भी नहीं लिखते। अगर हमारा एक नंबर छोड़ के, यानी कि पहले को छोड़ के कहीं पर भी क्या आता है, उस टाइम पे हमने वर्ड लिखना होता है, ठीक है। तो जब फर्स्ट टाइम पे आए, फर्स्ट नंबर पर आए, सब्जेक्ट की जगह पर जैसे क्या आए, तो हमने उसको वर्ड नहीं लिखना होता, ठीक है ना। तो हमने उसको भूल गए, हम उसको छोड़ दिया। अब क्या आ रहा है इसमें, सबसे पीछे देखा हमने कैन, हेल्पिंग वर्ब हमारी कैन थी, कैन। यू सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट का है ये रहा, ठीक है, यू। अब वर्ब कौन सी है हमारी, प्ले, ये आ गया प्ले, ठीक है। ऐसे एक और देख लेते हैं, शुड का देख लेते हैं। अब क्या मुझे जाना क्या मुझे जाना चाहिए, क्या मुझे जाना चाहिए, हम पूछते हैं ना किसी से। तो मैंने आपको क्या बोला, फर्स्ट टाइम पे फर्स्ट नंबर पर जब क्या आएगा तो उसे हम भूल जाएंगे, यानी कि उसका कोई यूज नहीं होगा। बस हम उसको इस बात से पहचानेंगे कि ये क्वेश्चन वाला है, ये इंटेरोगेटिव है, ठीक है। अब हमें इन तीनों में से इन तीनों के ऊपर काम करना है, ठीक है ना। तो क्या से हमने ये देख लिया कि ये इंटेरोगेटिव वाला है, और इंटेरोगेटिव का फॉर्मूला बोलता है सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है, मुझे जाना चाहिए, तो चाहिए हमारी हेल्पिंग वर्ब है ना। ये तो सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये हेल्पिंग वर्ब है। ये तो सब्जेक्ट है ना, आई यू वी दे और ही शी नेम इट, ये आपने देखा हुआ है। और जाना, आना, सोना, खाना, रहना, उठना, मरना, मारना, ये सब हमारी वर्ब्स होती हैं। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब को क्या बोलेंगे, शुड। अब इसमें सब्जेक्ट कौन सा है हमारा, हाँ सब्जेक्ट है हमारा मुझे, मुझे को क्या बोलते हैं हम, आई, शुड आई। अब जाने को क्या बोलेंगे, गो और क्वेश्चन मार्क, खत्म हो गया, शुड आई गो, ठीक है। तो क्या मुझे जाना चाहिए, ठीक है ना। तो बहुत ही इजी सा चैप्टर था आज का। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको कोई चीज़ भी समझ में नहीं आई होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपको फ़ौरन हम उसका रिप्लाई करेंगे, और आपको कोशिश करेंगे कि आपको समझ में आ सके। कुछ चीज़ें आसानी से समझ में आ जाती हैं, कुछ चीज़ों को समझने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। सबका अपना अपना दिमाग होता है, कोई जल्दी समझ जाता है, कोई देर से समझता है। बट आप कैपेबल हो, आप अभी छोटे हो और आप अभी समझ सकते हो, हम इसीलिए आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। अब बारी है होमवर्क की। कुछ छोटे छोटे से आपको सेंटेंस दे दूंगा, कैन और शुड के ऊपर ही है वो, किसी भी और चीज़ का आपने उसमें यूज़ नहीं करना, इज एम आर वगैरह कुछ भी नहीं लगाना, सिर्फ कैन और शुड से ही आपको उसमें काम करना है, ठीक है। आपको उसका आंसर लिखना है, और ऐसे ही जैसे आप इतना प्यार देते हो कमेंट बॉक्स के अंदर उसको लिखकर, वैसे ही आपने इस बार भी अपना प्यार हमारे को देना है, ठीक है ना। और हमारी अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ लाइक करना, शेयर करना, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना, ताकि आपके पास सारी ऐसी वीडियोस पहुंच सके, ठीक है। तो चलिए अब हम आपको होमवर्क दे देते हैं। तो ये है आपका होमवर्क, मैं सेब खा सकता हूँ, कैन वाला है ये, ठीक है। वह नहीं जा सकता है, कैन वाला। क्या हमें जाना चाहिए, शुड वाला। तुम्हें खेलना चाहिए, शुड वाला। मैं पढ़ सकता हूँ, कैन वाला। क्या राम पढ़ सकता है, कैन वाला। और मुझे खेलना नहीं चाहिए, शुड वाला। और मैं स्कूल नहीं जा सकता हूँ, ये आपका कैन वाला। जब भी आप सेंटेंस को बनाएंगे, जब भी आप सेंटेंस का आंसर देंगे, तो इसके साथ में ये देख लेना कि ये क्वेश्चन मार्क वाला है कि नहीं है, इंटेरोगेटिव है या अफर्मेटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। और अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा तो बेशक आप नहीं लिखना,
एक दो सेंटेंस आप छोड़ भी सकते हैं। मैं आपको ये सलाह दूंगा कि कुछ ना करने से अच्छा होता है कि करना, ठीक है ना। छोटी मोटी अगर गलतियां होंगी तो वो आप समझ सकते हो, उसको आप दोबारा भी कर सकते हो, बट अगर आप उसको बिल्कुल करोगे ही नहीं तो आपको शायद सीखने में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो आप करें ज़रूर और जल्दी से अपने आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में डालें और लाइक पालें, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।